सुबह होते होते कुछ पाकिस्तानी लोकल मीडिया आउटलेट्स ने मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स की बात की, लेकिन ऑफिशियल वर्जन था रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। साउथ ब्लॉक में उस दिन सब कुछ नॉर्मल था ऑफिशियली, लेकिन कुछ सीनियर जर्नलिस्ट्स जो डिफेंस बीट कवर करते थे, उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स में हिंट मिले कुछ ऐसा हुआ था, कुछ बड़ा, लेकिन बोलना नहीं है। 3 दिन बाद 29 सितंबर 2016 इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक अनाउंस किया। ग्राउंड फोर्सेस ने एलओसी क्रॉस की और लॉन्च पैड्स को हिट किया, और यही वो अनाउंस हुआ, यही वो सुर्खियां बनी। लेकिन कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक उस एयर ऑपरेशन का फॉलो अप था। जो एयर स्ट्राइक पहले हुई उसने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल किया, और फिर ग्राउंड फोर्सेस ने जो बचा था उसे फिनिश किया। 2 फेज ऑपरेशन, एक सीक्रेट, एक पब्लिक। दुनिया को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता चला, लेकिन जो पहले हुआ वो शैडो में ही रहा। अमेरिका ने कॉशियस स्टेटमेंट दिया, इंडिया को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन रिस्ट्रेंट जरूरी है। चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया एज एक्सपेक्टेड। रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया डिप्लोमैटिकली। लेकिन जो इंटरेस्टिंग था वो ये था कि इस बार किसी ने इंडिया को लेक्चर नहीं दिया, कोई यूएन रेजोल्यूशन नहीं, कोई इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल नहीं, क्योंकि दुनिया जानती थी भारत ने कुछ तो किया है, और जो किया वो जस्टिफाइड था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में स्पीच दी, लेकिन वो स्पीच हॉलो थी, क्योंकि जो डैमेज हो चुका था वो स्पीच से अंडू नहीं होता। उस रात कुछ और भी हुआ जो नंबर्स में नहीं मापा जा सकता। उरी में जो 18 जवान शहीद हुए थे, उनके लिए था ये। उन माओं के लिए जिन्होंने अपने बेटे खोए, उन बच्चों के लिए जिन्हें पता नहीं था कि पापा वापस नहीं आएंगे, उन वाइव्स के लिए जो तिरंगे में लिपटे हुए कफन को अपने सीने से लगाकर रोती रहीं। वो एयर स्ट्राइक एक मैसेज थी, एक मैसेज जो शब्दों में नहीं थी, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर थी।